हेलो वेलकम अस्सलाम वालेकुम आदाब बच्चों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। हम लेकर आ गए हैं आपके लिए यानी कि 11th साइंस वालों के लिए केमिस्ट्री का सेक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 ऐसे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में जो है आ सकता है, इस तरह के प्रश्न। इसलिए वीडियो में आखिर तक बने रहें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो आखिर तक वीडियो में बने रहें। सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। ये केमिस्ट्री का सेक्शन है 11th वालों के लिए जो कि साइंस से आए हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। तो केमिस्ट्री का पहला क्वेश्चन, रासायनिक अभिक्रिया में क्या संरक्षित रहता है? ऑप्शन नंबर ए द्रव्यमान, ऊर्जा, आयतन या फिर घनत्व। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? द्रव्यमान। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है? यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको दिया हुआ है H2 प्लस Cl2 टू HCl, उसी तरह 2H2O 2H2 प्लस O2 संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। ठीक है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा आपका? H2 प्लस Cl2 2HCl, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर। अगला सवाल है, पीएच मान 7 से कम होने पर पदार्थ क्या कहलाता है? 7 से कम होने पर क्या कहलाता है? अम्ल, क्षार, उदासीन या फिर लवण। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर ए यानी कि अम्ल कहलाता है। चौथा नंबर सवाल है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH का स्वभाव क्या है? अम्लीय, क्षारीय, उदासीन या फिर कोई नहीं। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी कि क्षारीय। 5 नंबर, जल के साथ अभिक्रिया करने पर धातु से क्या निकलता है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर नाइट्रोजन। जल के साथ अभिक्रिया करने पर धातु से क्या निकलता है? इसमें से ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। तो इसका क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर बी। छठा नंबर सवाल है, निम्न में से कौन सा धातु हवा में जलता है? हवा के संपर्क में आती है वो क्या होता है? जलता है। लोहा, सोडियम, तांबा या फिर चांदू, निम्न में से कौन सा धातु हवा में जलता है? ठीक है, 6 नंबर क्या हो जाएगा? सोडियम। अगला है, अल्कोहल का कार्यात्मक समूह क्या है? इसमें से कौन सा जो है अल्कोहल का है? OH, COOH या CHO या फिर NH2। सही ऑप्शन क्या है? OH। अल्कोहल का क्या होता है? OH होता है। आवर्त सारणी में तत्वों की व्यवस्था का आधार क्या है? परमाणु द्रव्यमान, परमाणु संख्या, इलेक्ट्रॉन संख्या या फिर न्यूट्रॉन संख्या। तो सही ऑप्शन क्या है? परमाणु संख्या, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा अधातु है? निम्न में से कौन सा अधातु है? सोडियम, ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम या फिर लोहा। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, बी यानी कि ऑक्सीजन। 11 नंबर, अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से क्या बनता है? लवण और जल, ऑक्सीजन और जल, हाइड्रोजन और लवण, कार्बन डाइऑक्साइड। तो सही ऑप्शन क्या है उसका? लवण और जल, ऑप्शन नंबर ए। 12 नंबर सवाल, कॉपर Cu का रंग क्या होता है? चांदी जैसा, लाल, भूरा, पीला या फिर हरा। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? 12 नंबर का लाल भूरा, बी नंबर। 13 नंबर सवाल, निम्न में से कौन सा रासायनिक समीकरण संतुलित है, यानी कि दोनों तरफ बराबर है? तो H2O2 या H2O या 2H2O2 2H2O। यहाँ देख सकते हैं आपका हाइड्रोजन का, यहाँ भी 2H2 है, यहाँ भी 2H2 है, यहाँ O2 है, तो यहाँ पे 2 लगा हुआ है तो O2 हो गया। तो सही क्या हो जाएगा? ये आपका बी ऑप्शन सही है। 14 नंबर, साबुन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण, सैपोनीकरण या अपचयन या फिर संयोजन। 14 नंबर का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सैपोनीकरण। 15 नंबर सवाल, हीरे की संरचना में कार्बन परमाणु कितने अन्य परमाणु से बंधे हैं? जवाब लिख के अपना कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर हीरे की संरचना में कार्बन परमाणु कितने अन्य परमाणु से बंधे होते हैं? 2, 3, 4 या फिर 5। सही जवाब क्या हो जाएगा? 4, ऑप्शन नंबर 4। 16, धातुओं की चमक का कारण क्या है? मुक्त इलेक्ट्रॉन, आयन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन। धातु की चमक का मेन कारण क्या होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन, आयन, न्यूट्रॉन या फिर प्रोटॉन। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? मुक्त इलेक्ट्रॉन। अगला सवाल है 17 नंबर, HCl का पूरा नाम क्या है? हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, दोनों ए और बी या फिर कोई नहीं। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ए और बी, यानी कि हाइड्रोजन क्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। 18, निम्न में से कौन सा यौगिक संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? C2H6, C2H4, C2H2 या फिर C6H6। इसमें सही ऑप्शन क्या है? C2H6, एथेन, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, आवर्त सारणी में समूह 17 के तत्वों को क्या कहते हैं? आवर्त सारणी में समूह 17 के तत्वों को क्या कहते हैं? क्षार धातु, हैलोजन, नोबल गैस या फिर संक्रमण धातु। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? हैलोजन। अगला सवाल है 20, लोहा
Fe पर जंग लगने का कारण क्या है? फेरस, ऑक्सीजन और जल, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या फिर हाइड्रोजन। सही ऑप्शन क्या है? ऑक्सीजन और जल, ऑप्शन नंबर ए। 21 नंबर, निम्न में से कौन स्ट्रॉन्ग बेस है? NaOH, HCl, H2SO4 या फिर CH3 COOH। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? NaOH। अगला है 22, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का स्वभाव क्या है? अम्लीय, क्षारीय, उदासीन या फिर कोई नहीं। सही ऑप्शन क्या है? अम्लीय। 23 नंबर सवाल, एल्यूमिनियम का एस्क क्या है? बॉक्साइट, हेमेटाइट, मैलाकाइट या फिर सीनाबार। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? बॉक्साइट, ऑप्शन नंबर ए। 24, निम्न में से कौन सा अधातु द्रव अवस्था में पाया जाता है? ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन या फिर फ्लोरीन। तो सही ऑप्शन क्या है इसका? ब्रोमीन, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। 25 नंबर, ईंधन के जलने से कौन सी गैस निकलती है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या फिर हाइड्रोजन। तो ईंधन के जलने से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, ऑप्शन नंबर बी सही है। 26, निम्न में से कौन सा यौगिक कार्बनिक अम्ल है? H2SO4, CH3 COOH, HCl, NaOH। ठीक है, निम्न में से कौन सा यौगिक कार्बनिक अम्ल है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जिसमें कार्बन हो वो होगा कार्बनिक अम्ल। तो यहाँ पे H2SO4 में भी नहीं है, HCl में भी नहीं है, NaOH में भी नहीं है, किसमें है? CH3 COOH में। तो ऑप्शन बी सही है। 27, धातुओं का संरक्षण रोकने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? जस्तीकरण, ऑक्सीकरण, अपचयन या फिर संयोजन। ये धातुओं का संरक्षण रोकने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? 27 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? जस्तीकरण, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। 28 नंबर सवाल, आवर्त सारणी में समूह 18 के तत्वों को क्या कहते हैं? क्षार धातु, हेलोजन, नोबल गैस या फिर अधातु। 28 का ऑप्शन नंबर सी यानी कि नोबल गैस। 29, मीथेन CH4 में कार्बन और हाइड्रोजन के बीच कितने बंध होते हैं? कार्बन और हाइड्रोजन के बीच 2, 3, 4 या फिर 5। कार्बन हाइड्रोजन के बीच कितना हो जाएगा यहाँ पर? 2, 3, 4 या फिर 5। तो ऑप्शन सी यानी कि 4। ठीक है, कार्बन का हमेशा कितना होता है? 4 होता है। 30, निम्न में से कौन सी अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है? जल वाष्पीकरण या फिर दहन अभिक्रिया, प्रकाश संश्लेषण, अपघटन अभिक्रिया। केमिस्ट्री का यह आखिरी प्रश्न है दोस्तों। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो आखिरी सवाल का जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि इसका जवाब क्या होगा। निम्न में से कौन सी अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है? 30, ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? दहन अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। बहुत बहुत शुक्रिया।